Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी सैंपल पेपर पार्ट फर्स्ट जीके. ठीक है, यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे. हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी का, जिसमें कि हम जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही हम सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे जीके के होंगे. जीके में यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होंगे. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश के होंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी के भी होंगे. इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथ के क्वेश्चंस होंगे, जीके के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ पे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन. मतलब हम पूरा का पूरा मिक्स क्वेश्चन, मिक्स सारे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. और जूलॉजी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी में भी यहाँ पे हम होल सिलेबस की अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. यानी इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा. और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमने अपने चैनल पे बहुत सारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सैंपल पेपर्स की रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो डिस्कस किया है, बट यहाँ पे 2024 के लिए यहाँ पे हम सैंपल पेपर नए क्वेश्चन के साथ, नई सिलेबस के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्ट सेकेंड में यहाँ पे सब्जेक्ट के जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को ये स्टार्ट करते हैं. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं. पद्मश्री अवार्ड शांति देवी हु पास्ड अवे फ्रॉम एट द एज ऑफ 88 वाज द सोशल वर्कर फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन दे रहा है बिहार, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि शांति देवी को जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला था, उनकी जो एज थी 88 थी और वो सोशल वर्कर थी, तो उन वो किस स्टेट की थी. यहाँ पे जीके का एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जा रहा है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में. तो वो कौन से शहर की थी शांति देवी थी जो कि पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो यहाँ पे वो बेसिकली यहाँ पे उड़ीसा स्टेट से ये थी, पद्मश्री अवार्ड मिला था जिसे शांति देवी को. ठीक है, नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन राइट है. ओके, नंबर सेकेंड है विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन द लिटिल ऑफ द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ 2021? ओके, ऑप्शन दे रहा है गुरिंदर सिंह, मनदीप सिंह, पीआर श्रीजेश और डी में दे रहा है कि नीलकंठ शर्मा. यहाँ पे दे रहा है कि कौन से इंडियन प्लेयर थे जो कि वॉन जीते थे, उन्होंने लिटिल वर्ल्ड गेम जीता था. पूरे जो एथलीट का गेम होता है वर्ल्ड गेम जीता था ईयर 2021 में, 21 ईयर में जीता था. तो वो जो जीते हुए थे वो यहाँ पे पीआर, यानी इनका जो पूरा नाम था यहाँ पे परंतु रविंद्र श्रीजेश थे. इन्होंने ही 2021 में वर्ल्ड गेम एथलीट को जीता था, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी हैं. और ये जो है ये पूरी वर्ल्ड हॉकी टीम की ओर से खेलते हैं. और इनकी जो इनका कई बार इनकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछता है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, तो वो याद रखना 8 मई यहाँ पे 1988 में था. ठीक है, प्रीवर सीरीज का. ठीक है, और ये जो इंडिया लीग में उत्तर प्रदेश के विजट की ओर से खेले थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी ऑप्शन राइट होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटरनेशनल कस्टम डे आईसीडी इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन इच डे. ओके, ऑप्शन दे रहा 23 जनवरी, 25 जनवरी, 22 जनवरी, 26 जनवरी. यहाँ पे दे रहा है कि इंटरनेशनल कस्टम जो डे था आईसीडी जो ऑब्जर्व एनुअली, वो किस डे पे यहाँ पे मनाया जाता है, ऑब्जर्व होता है, तो वो 26 जनवरी को होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हैप्पी शॉप इज द न्यू कन्वेंस स्टोर बिजनेस इन द लॉन्च बाय विच कंपनी? यहाँ पे हैप्पी शॉप इज द न्यू कन्वेंस जो स्टोर बिजनेस था वो किस कंपनी ने लॉन्च किया था? ऑप्शन यहाँ पे बात करते हैं एचपीसीएल, एसबीआई, रिलायंस इंडस्ट्री और डी में दे रहा है पेटीएम. तो हैप्पी शॉप की न्यू कन्वेंशन स्टोर में जो बिजनेस लॉन्च किया गया था वो कंपनी एचपीसीएल की थी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट है. यहाँ पे देखो जीके का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें, अगर इसको भी हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग वॉच नहीं कर पाओगे. ठीक है, यहाँ पे वॉच तो कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ जीके का क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज यहाँ पे टेलीग्राम पे यहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस फॉर द होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन? ऑप्शन दे रहा है योगा प्लान, हेल्थ प्लान, एक्शन प्लान एंड सेविंग प्लान. यहाँ पे दे रहा है कि कौन सी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन में. कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था? अभी की कुछ टाइम पहले की बात है, तो जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो बेसिकली हेल्थ प्लान था. ठीक है,
जो कि होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट है, बी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, वन विच डेट ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यहाँ पे दे रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस टाइम, किस दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जून को, 4 जून को, 5 जून को या 3 जून को। तो यहाँ पे देखो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ द ऑरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल इन द मध्य प्रदेश। ओके, ऑप्शन दे रहा है परियार, रवि, यहाँ पे नर्मदा और गोमती। यहाँ पे दे रहा है कि मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक नदी है, हिल है, वो किस रिवर को ऑरिजिनेट करती है, तो वो कौन सी है आपकी, नर्मदा है। नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा नदी जो है वो इंडिया की यहाँ पे 5th लार्जेस्ट, यहाँ पे जो 5 लार्जेस्ट यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, नर्मदा जो नदी है वो सबसे 5 लार्जेस्ट रिवर्स के नाम से यहाँ पे आता भी है कि नर्मदा नदी किस स्थान पे इंडिया में, तो 5 लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, नर्मदा होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात है, 8 में दे रहा है कि फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ओके, ऑप्शन दे रहा है हेमदास, ड्यूटन, यूसेन बोल्ट और पीटी उषा। जो फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी में ऑडियोग्राफी था वो किसे ने, सबसे तेज कौन तोड़ता है, वो तो आपको पता होगा, यूसेन बोल्ट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 9 है, which bank has the launch a wildlife conservation bond and for the conservation of the black rhino। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है बंधन बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईसीसी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेंस का जो बॉन्ड था यहाँ पे ब्लैक राइनो में कन्वर्जेशन में कौन सा बैंक ने लॉन्च किया था, तो वो आपका था वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ओके, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है one of the India worst industrial disaster of the all time occurred in the Bhopal on the December 1984 in which of the following factories। okay, ऑप्शन दे रहा है भारत रसायन लिमिटेड, बी में दे रहा है यूनियन कार्बाइड, सी में दे रहा है यहाँ पे यूपीएल लिमिटेड और डी में दे रहा है एक्साइड। यहाँ पे दे रहा है कि वन ऑफ इंडिया में कौन सा रोस्ट इंडस्ट्रियल डाइस्टर था जो कि ऑल टाइम एक्यूड होता है भोपाल ऑन दिसंबर 1984 में, कौन सी फैक्ट्री है, तो वो है आपका यूनियन कार्बाइड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन राइट है, बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, द जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप स्कीम वाज द लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन दे रहा है मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे दे रहा है जो जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप स्कीम था वो यहाँ पे किस स्टेट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस स्टेट में लॉन्च किया था, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया था। यहाँ पे मध्य प्रदेश से किया था, पंजाब ने किया था, या ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश, तो वो आंध्र प्रदेश ने किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 12 है, the right to the vote in the election or to the parliament is। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे फंडामेंटल राइट, बी में दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी में दे रहा है लीगल राइट और डी में दे रहा है नेचुरल राइट। तो वो था जो राइट ऑफ वोट होता है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन राइट होगा, बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मच फ्रीडम डज आर्टिकल्स 90 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। ओके, ऑप्शन दे रहा है 6 फ्रीडम्स, 7 फ्रीडम, 8 फ्रीडम्स और डी में दे रहा है 9 फ्रीडम। दे रहा है कि हाउ मच फ्रीडम, यहाँ पे आर्टिकल 9 में, आर्टिकल्स जो 9 है, आर्टिकल्स 9 में कितने यहाँ पे फ्रीडम जो है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए थे। तो वो बेसिकली आर्टिकल्स 9 जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 6 फ्रीडम जो थे वो आर्टिकल्स 9 में यहाँ पे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, देयर आर रुपीज इन द 300 इन ए बॉक्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ द 1 rupees in the 50 paisa and the 25 paisa and the ratio 2:4:8 in the find the number of coin of the 25 पैसा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर आएगा, बट मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगी। यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि 300 रुपीज है एक बॉक्स में, जो कि डिनोमिनेशन में 1 रुपया 50 पैसा में हो रहा है। तो 25 पैसा जो होगा वो 25 पैसे का रेशियो निकल रहा है
4:8, तो उस नंबर को आपको फाइंड करना है कि कितने कॉइन होंगे 25 पैसे में। तो वो जो पैसा होगा वो बेसिकली आपका 400 होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 50. Anita is an employee who has the unconditional for the company. Select the most appropriate option in the fill the blanks. Okay, fill the blank. Okay, option दे रहा है support, dedication, attachment and love. यहाँ पे अनीता और जो एम्प्लॉय के साथ अनकंडीशनल में कंपनी में काम कर रहा है, तो वो दे रहा है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो होगा वो आपको इस खाली जगह में जो ब्लैंक यहाँ पे दिया उसको फिल करना है। तो वो क्या होगा, इसका डेडिकेशंस होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डेडिकेशंस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे मिल्क एंड वाटर और इन द 7:2 रेशियो इन द मिक्सचर ऑफ द 729 लीटर्स, हाउ मच वाटर शैल बी मिक्स्ड इन इट द ऑर्डर ऑफ चेंज इन द रेशियो टू द 7:3। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, मिल्क और वाटर में जो रेशियो है 7:2 है, तो इसका जो मिक्सर होगा 729 लीटर होगा, तो उसमें जो वाटर होगा वो कितना, हाउ मच वाटर होगा जो कि मिक्स किया जा रहा है ऑर्डर ऑफ चेंज में 7:3 में, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका कितना होगा, 81 होगा, ठीक है, 81 रेशियो। इसको भी ये सारे क्वेश्चन जो होंगे जब इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको सॉल्व करना है एक प्लान के साथ तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, डीएम कर देना, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 70. Which bank has the tied up with the Indigo to the launch in the co-branded credit card the Ka Ching? Okay, यहाँ पे चार बैंक्स के नेम दे रहे थे। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा बैंक जो था वो ट्राइड अप में इंडिगो में लॉन्च किया था को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का काचिंग में। तो वो कौन था आपका, ये आपको सबको पता होगा कि ये जो है काचिंग जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था वो कोटक महिंद्रा बैंक का था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 70 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है। विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल हेल्थ इन द प्रोटेक्शन इंडेक्स 21? ऑप्शन दे रहा है फिनलैंड, थाईलैंड, कनाडा एंड यूएसए। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सी कंट्री ने टॉप अप ग्लोबल हेल्थ प्रोटेक्शन में इंडेक्स किया था 21 में, वो कौन सा था, यूएसए था, ठीक है, यूएसए था ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, डी करेक्ट। नंबर 98, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द ऑफ द सेंटेंस। ओके, यहाँ पे देखो ये इंग्लिश का एक बेसिक का क्वेश्चन है जिस जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको चूज करना है करेक्ट पैसिव वर्ड को जो पैसिव फॉर्म में होता है। कौन सा जो सेंटेंस यहाँ पे नीचे अभी सेंटेंस की हम बात करेंगे पैसिव फॉर्म में होगा। यहाँ पे क्या सेंटेंस दे रहा है, वी हैड इटन द केक। क्या दे रहा है, वी हैड इटन द केक। तो इसमें पैसिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा, पैसिव होगा द केक विल बी ईटेन बाय अस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो आपका बी होगा, ठीक है, बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, कंप्लीट ए वर्क फॉर द 4 टाइम द स्पीड देन सी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि इफ टुगेदर दे कैन द कंप्लीट ए वर्क इन द 20 डे, सो हाउ मेनी डे इन द कैन ए जो ए है वो अलोन करता है कंप्लीट इट। ओके, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट जो वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो 4 टाइम में कंप्लीट हो रहा है, स्पीड सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम जो है वो यहाँ पे चल रहा है, बहुत 4 टाइम में चल रहा है। तो जो यहाँ पे टुगेदर यहाँ पे होगा कंप्लीट किया जाएगा वर्क 20 डी में, यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। सो हाउ मच कितने दिन में टाइम लगेगा ए को कंप्लीट करने में, अकेले ही कितने कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो वो बेसिकली आपका हो जाएगा 25। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, Okay, now question number 21 है। In 1997, the Supreme Court in the India formulated the Visakha guidelines to the protect women from the sexual harassment. Okay, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि 1997 में कौन सा, जब यहाँ पे वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए सेक्सुअल हरासमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन से फार्मूला था उसको यहाँ पे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट में यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो वो बेसिकली क्या था, एट वर्क प्लेस था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 22 है। article 75 of the constitutions of the India according to the C of the council of ministers is the collectively responsible for which of the following? okay, ऑप्शन दे रहा है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके,
यहाँ पे दे रहा है आर्टिकल 75 यानी धारा 75 के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कलेक्टिवली रिस्पॉन्स किया गया था, उसको आपको बताना है किसने किया था। तो वो कहाँ होता है, बेसिकली लोकसभा में होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर इज द लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशियन एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे दे रहा है कि लक्षद्वीप आइसलैंड किस यहाँ पे कहाँ पे लोकेटेड है, किस सिटी में यहाँ पे लोकेटेड है। तो इन ऑप्शंस में से कहीं पे भी लोकेटेड नहीं है, नॉन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट डी होगा। लक्षद्वीप की बात करें कि ये कहाँ यहाँ पे लोकेटेड है, तो देखो यहाँ पे ये उत्तरी अक्षांश के पूर्वी देशांतर के बीच में यहाँ पे 220 एंड 440 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जहाँ की ये केरल के तटीय शहर के कुछ पन्ना अरब सागर में ये लोकेटेड है लक्षद्वीप, ठीक है, आइसलैंड जो है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी आइसलैंड और देयर इज द लक्षद्वीप। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 70, 27, 36 एंड 47। दे रहा है कि लक्षद्वीप जो है वो जो आइसलैंड है वहां पे कितने मेनी के यहाँ पे आइसलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप में, तो वो बेसिकली 36 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पैरेलल दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है कि ये आपके इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बेसिक का क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रहा है कि करेक्टली वर्ड को आपको चूज करना है, तो कि पैरेलल का करेक्ट वर्ड कौन सा है, तो वो बेसिकली क्या हो, पैरेलल किस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ALLEL होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में दे रहा अमर कैन completed 1/4 work in the 3 day, and the Bhaskar can completed the 1/6 in the of the work in the 4 day. If the work in the on together they get in the 1800, find out the amount received by अमर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि देखो अमर जो है, अमर अपना काम कंप्लीट कर रहा है 1/4 के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है 3 दिन में, 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। और जो भास्कर है वो अपना काम कंप्लीट कर रहा है 1/6 के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो अपना काम 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो अगर टुगेदर वो साथ में काम करते हैं तो यहाँ पे दे आर गेट 1800 होगा। तो ये फाउंड अमर के पास कितना अमाउंट होगा, अमर दे रहा है कि अमर के पास कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो जो अमर के पास अमाउंट रिसीव होगा वो बेसिकली 1200 रिसीव होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का डी ऑप्शन राइट होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। ओके, ऑप्शन दे रहा है साबरमती, माही, घाघरा एंड भीमा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि रिवर गंगा में ट्रिब्यूटरी जो है वो किस में से कहाँ पे फॉलोइंग है, साबरमती है, माही के, घाघरा है। तो यहाँ पे जो रिवर गंगा है वो घाघरा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 सीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, एक द कोल्ड वेदर सीजन, बी में दे द हॉट वेदर सीजन, सी में दे द साउथ ईस्ट मानसून सीजन और डी में दे द साउथ ईस्ट मानसून सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ सीजन में कौन सा नॉट है, इसका पार्ट नहीं होगा, 4 सीजन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसका पार्ट नहीं है। तो जो 4 सीजन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसका पार्ट नहीं है टाइप ऑफ सीजन का, वो बेसिकली द साउथ ईस्ट मानसून सीजन जो है वो नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, द फर्स्ट फीमेल फिल्म स्टार नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वाज। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सी फिल्म स्टार फीमेल थी जो फर्स्ट टाइम उसको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, मधुबाला थी या मीना कुमारी थी या फिर नरगिस दत्त थी या फिर शबाना आजमी थी। तो जो फर्स्ट फीमेल फिल्म स्टार की नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए वो बेसिकली नरगिस दत्त थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ भारत माता मैगजीन। ओके, ऑप्शन दे रहा है भगवती चरण भोरे, अरविंद घोष, यहाँ पे दे रहा है कि सचिंद्र नाथ सयल एंड अजित सिंह। तो यहाँ पे दे रहा है कि भारत माता मैगजीन जो था उसके एडिटर कौन है, तो वो बेसिकली अजित सिंह है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा और यहाँ पे 29 का सी करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है, हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो नोन एज द गांधी ऑफ बिहार। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि गांधी ऑफ बिहार को किसने यहाँ पे आल्सो नोन एज किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था या बाबू कुंवर सिंह ने किया था या जयप्रकाश नारायण ने किया था या नॉन ऑफ दिस ने किया था।
तो गाधिया बिहार को ऑल्सो नोन एज किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, ए मनी विल पास बाय द लोकसभा द डीमेड टू हैव बीन द पास बाय राज्यसभा आल्सो व्हेन no action to taken by the upper house within। okay, option there are 10 day, 14 day, 20 day and 30 day। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि मनी बिल पास करने के लिए लोकसभा के डिमेड में कौन सा यहाँ पे पास होना चाहिए, राज्यसभा के ऑल्सो नो एक्शन होना चाहिए इसमें अपर हाउस विद इन के लिए। तो वो बेसिकली इसमें जो डे होता है वो ओनली 40 डेज में यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है, मनी बिल को पास किया जाता है लोकसभा से राज्यसभा में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे बी का बी राइट है। ओके, और यहाँ पे 31 का सी एक करेक्ट है। ओके, question number 33 है, Ramesh and Dinesh can complete a work in the 50 and 20 days respectively. Ramesh started working but after 5 days Dinesh replaced Ramesh. Find the share of Dinesh in the रुपए in the 15,000। okay, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे 15,000, 9,000, 10,000 एंड 8,000। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि रमेश और दिनेश ने कंप्लीट किया वर्क। रमेश और दिनेश जो है वो अपना काम जो है 15 से 20 डे के अंदर ये रिस्पेक्टली अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो रमेश को जो स्टार्टिंग वर्क है वो 5 दिन के लिए था, बट यहाँ पे दिनेश जो था वो रिप्लेस करता है रमेश के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिनेश है उसको कितना शेयर मिलेगा, फाइंड द शेयर ऑफ दिनेश, कितना दिनेश को शेयर मिलेगा देन द 15,000, तो वो कितना होगा आपका 9,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द सेलिब्रेटेड एज द लॉ डे इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि लॉ डे, यहाँ पे लॉ डे ऑफ इंडिया किस डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर 13, अगस्त 9, जनवरी 6 एंड नवंबर 26। तो यहाँ पे लॉ डे ऑफ इंडिया जो है वो 26 नवंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन राइट है एंड 33 की बात करें तो 33 का बी करेक्ट है। ओके, now question number 35 है, choose the right statement about ISRO। okay, ऑप्शन दे रहा है ISRO built India in the first satellite Aryabhat which of the launched by the USA in the 1975। बी में दे रहा है कि Antrix Corporation in the marketing arm of the ISRO, और सी में यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दे रहा है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ द ISRO in the situated in हसन। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको राइट स्टेटमेंट को चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट अबाउट इसरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। ठीक है, सो वो बेसिकली यहाँ पे एंथ्रिक कॉर्पोरेशन इन द मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो है, और दूसरा जो है वो आपका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो इन सिचुएटेड इन हसन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है इसरो के अकॉर्डिंग उनके स्टेटमेंट में। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में दे रहा है कि इसरो वाज द एस्टेब्लिश ऑन, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1969, सी में यहाँ पे दे रहा है 15 सितंबर 1965, और डी में दे रहा है कि 15 अक्टूबर 1972। इसरो को कब स्टेबलाइज किया गया था, तो वो 15 अगस्त 1972 को किया गया था। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन राइट है, ए करेक्ट है। ओके, और यहाँ पे 35 की बात करें तो 35 का बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, द नेशनल वोटर डे इन द सेलिब्रेटेड इन द इंडिया ऑन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि नेशनल वोटर डे कब किसके कौन सा डेट पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी, 25 मार्च, 25 सितंबर या 25 नवंबर। तो जो नेशनल वोटर डे होता है वो 25 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में दे रहा है कि वाटर डे इज द सेलिब्रेटेड ऑन, वाटर डे किस दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई या 22 सितंबर या 22 फरवरी या फिर 22 मार्च। तो यहाँ पे जो वाटर डे सेलिब्रेट होता है वो 22 मार्च को होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे डी करेक्ट होगा, और 37 की बात करें तो ए करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है, विच गुप्ता किंग वाज आल्सो नोन एज द विक्रमादित्य। ओके,
ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे समुद्रगुप्ता एंड बी में दे रहा है कुमार गुप्ता, डी में दे रहा है चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता यहाँ पे सेकंड। देखो ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो सारे यहाँ पे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देते हैं ना वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन देता है। यहाँ पे हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब कुछ यहाँ पे मिक्स देता है और ज्यादा हाई लेवल का नहीं, नॉर्मल जिस तरीके के हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसी बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे दे रहा है कि गुप्ता किंग को विक्रमादित्य ने कौन से नॉन एज किया गया था, तो वो आपका बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में वेयर डिड महात्मा गांधी स्टेबलाइज द साबरमती आश्रम इन द ईयर इन द 1916। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि महात्मा गांधी ने स्टेबलाइज कब किया था साबरमती आश्रम में 1961 में, तो वो कहाँ था, अहमदाबाद में है ना, अहमदाबाद में था साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा और यहाँ पे 39 की बात करें तो डी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन इन इंडिया। ओके, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे दे रहा है कि विच स्टेट इन द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे कौन सा लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन इन इंडिया है, तो वो बेसिकली आपका गुजरात है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 है द फोर्थ गुरु ऑफ द सिख वॉज। यहाँ पे फोर्थ गुरु यहाँ पे जो है वो कौन सा सिख वॉज है, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव या गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अमरदास। जो फोर्थ गुरु ऑफ सिख है वो गुरु रामदास है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन राइट है। यहाँ पे 42 का की बात करें तो ए करेक्ट है और 41 की बात करें तो सी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है इंडिया लार्जेस्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट। ओके, यहाँ पे कोलकाता दे रहा है, चेन्नई दे रहा है, बैंगलोर दे रहा है, दिल्ली दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कोलकाता में है, चेन्नई में या बैंगलोर में या दिल्ली में। तो वो जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है वो कोलकाता में यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, सो 43 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है द 2 डे ऑफ फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ओके, ऑप्शन दे रहा है मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन डोनर, एंड बी में दे रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सी में दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डी में दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, तो यहाँ पे दे रहा है कि 2 डे ऑफ फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग में कौन सा ऑर्गेनाइज किया गया था, किस मिनिस्ट्री ने, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 का ए राइट होगा और 43 का भी ए ही राइट होगा। ओके, now question number 45 a man can complete a work in the 25 day, in how many day in the can 75 man complete it। ऑप्शन दे रहा है 15, 12, 16 एंड 10। यहाँ पे दे रहा है कि मैन एक कंप्लीट करता वर्क अपना 25 डे में, तो हाउ मेनी कितने टाइम उसको लगेंगे, 75 मैन कंप्लीट करते थे, तो वो आपका बेसिकली 10 डे लगेगा। ठीक है, 10 डे में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 है भारत ईस्ट मूवर्स लिमिटेड हेडक्वार्टर इन द सिचुएटेड इन विच प्लेस। ओके, दिल्ली, कोलकाता, देहरादून एंड बैंगलोर। तो यहाँ पे दे रहा है कि भारत ईस्ट मूवर्स लिमिटेड हेडक्वार्टर में कौन सा सिचुएटेड, किस प्लेस पे सिचुएटेड है, तो वो बेसिकली आपका बेंगलोर में, बेंगलुरु में है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, देखो यहाँ पे जो जीके का हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होते तो आप टेलीग्राम में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उस ऑल मैसेज का रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। ओके, नंबर 47 है द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज द वर्ल्ड बाय। ओके, ऑप्शन दे रहा है हुमायूं, अकबर, शाहजहां एंड औरंगजेब। यहाँ पे दे रहा है कि जो फेमस जामा मस्जिद है दिल्ली में वो किसने बिल्ड किया था, किसने बनवाया था, तो वो बेसिकली शाहजहां ने किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह इन द ईयर। यहाँ पे दे रहा है कि महात्मा गांधी को जब फर्स्ट अरेस्ट किया गया था सत्याग्रह के लिए, तो वो किस सेंचुरी में यहाँ पे उनको सत्याग्रह के लिए अरेस्ट किया गया, 48 में उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 48 का बी करेक्ट होगा, 47 की बात करें तो सी करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है 260 मीटर लॉन्ग ट्रेन कैन क्रॉस ए वॉल इन 120 मीटर इन द 90 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर हावर्स। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है 27, 49, 72 एंड 70। यहाँ पे दे रहा है कि एक जो ट्रेन है वो 260 मीटर्स के लॉन्ग ट्रेन क्रॉस कर रही है वॉल ऑफ 120 मीटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 120 मीटर्स में 90 सेकंड में वो क्रॉस कर रही है, तो उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, दे रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन,
कितने किलोमीटर हावर्स के अकॉर्डिंग उस ट्रेन की स्पीड होगी, तो वो बेसिकली 72 किलोमीटर हावर्स के अकॉर्डिंग होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे दे रहा है कि हु वाज द चेयरमैन, कौन ऐसे चेयरमैन थे जो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे, तो वो आपके कौन से थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 का ए राइट है और क्वेश्चन नंबर 49 का सी करेक्ट है। देखो यहाँ पे जीके का जो 50 क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, वो ऑल स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। तो इस सैंपल में हमने 25 क्वेश्चन जीके के डिस्कस किए। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी आपके जूलॉजी के हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पे जूलॉजी के हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफिशियल सिलेबस में दी गई है, वो ऑल सिलेबस को हमने देख के 50 क्वेश्चंस को रेडी किया। तो उस 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चंस में बेसिक लेवल की क्वेश्चन, अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज द सेलुलर और द यूनिसेलुलर बॉडी? ओके, ऑप्शन दे रहा है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, यूमेटाजोआ एंड निडीरिया। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा फॉलोइंग ग्रुप होगा जो कि एनिमल्स में सेलुलर या यूनिसेलुलर बॉडी होती है, तो वो किसकी होती है? पोरीफेरा की होती है। जो फाइलम पोरीफेरा होते हैं जिसमें स्पॉन्जेस होते हैं सारे, उनकी होती है पोरीफेरा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है अमॉन्ग एडिस, ल्यूमलस, फेरेटिमा, एक्लियोस्टोमा एंड एंटन में and then how many poses are true clone segmentation and closed circulatory system? Okay, ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे दे रहा है कि एडिस में, ल्यूमिनस में, फेरेटिमा में, एक्लियोस्टोमा में और एंटेन में कितने सच्चे यहाँ पे ट्रू क्लोन्स होते हैं, और जो सिगमेंटेशन होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वो बेसिकली सिर्फ ओनली 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन राइट होगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट के क्वेश्चन सही है, इसको आपको चूज करना कि कौन सा करेक्ट होगा। ए की बात करते हैं, ए में क्या था? एम्फीबियन पोजेस द आईलाइट्स एंड द टिम्पनम रिप्रेजेंट द ईयर इन देम। बी में दे animals which possesses the paired in the unpaired fins and the included the super class species. Okay, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है बोथ स्टेटमेंट ए बी आर करेक्ट, बी में दे रहा है बोथ स्टेटमेंट ए बी एंड इनकरेक्ट है, यहाँ पे सी में दे रहा है कि वनली स्टेटमेंट ए करेक्ट है और डी में दे रहा है कि वनली स्टेटमेंट बी करेक्ट है। देखो यहाँ पे दे रहा है कि फर्स्ट में कहता है एम्फीबियंस जो पोजीशंस में आईलाइट्स होती है उसमें जो टिम्पनम होता है वो रिप्रेजेंट होता है ईयर्स इन देम में, और बी में दे रहा है कि एनिमल्स के जो पोजीशन पेयर्ड होते हैं वो क्या पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, फिन्स और इंक्लूडेड होते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस में। तो वो देखो यहाँ पे बहुत जो ए ऑप्शन दिया गया वो भी राइट है और बी ऑप्शन भी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे 4 में दे रहा है सेलेक्ट द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, सो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहा है। क्वेश्चन में क्या था कि आपको उस हार्मोन्स को सेलेक्ट करना है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में रिस्पॉन्सिबल करते हैं यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया में, तो वो कौन सा होता है आपका? बेसिकली कॉर्टिसोल होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ द सम स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, जिसमें कि क्या दे रहा है? सबसे फर्स्ट क्या दे रहा है? प्राइमरी यहाँ पे ब्रोंकाई दे, ट्रेचिया दे रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल दे रहा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल दे रहा है। तो दे रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट पोजेस द इनकम्प्लीट कार्टिलाजिनस रिंग्स। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 1 4 2 या फिर 3। तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको गिवन बिलो जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है सम स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, उसमें कितने टाइप्स की यहाँ पे डू नॉट पोजेस इनकम्प्लीट कार्टिलाजिनस रिंग होंगे। ओके, हाउ मेनी उसको आपको बताना है, तो वो बेसिकली यहाँ पे 2 होंगे। ओके, सिर्फ ओनली 2 होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 है फिल्ट्रेशन स्लाइड और द स्लाइड पोर्स और द स्पेस मेंशन बाय। ओके, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन सा फिल्ट्रेशन स्लाइड्स या फिर स्लाइड पोर्स के स्पेस में मेंशन होता है, तो वो बेसिकली आपका पोडोसाइट इन द विसरल लेयर्स ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन राइट है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है, फर्स्ट में दे रहा है ब्लड गेट फिल्ड इन द आर्टरिया, बी में दे रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दे रहा है एवी वैल्यूज इन द रिमेन क्लोज, और थर्ड ऑप्शन में दे रहा है 70 ml ऑफ द ब्लड पंप बाय द ईच ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, सो यहाँ पे दे रहा है कि ड्यूरिंग वेंट्रिकल साइटोसोल क्या होता है, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है ब्लड गेट फिल्ड इन द आर्टरिया, एवी वैल्यूज इन द रिमेन क्लोज होता है, और ये यहाँ पे 70 ml ऑफ द ब्लड जो पंप होते हैं बाय विच इन द वेंट्रिकल। तो ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पे जो दिया गया है वो ड्यूरिंग वेंट्रिकल साइटोसोल्स के अकॉर्डिंग राइट है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहा है कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द एडीएच इन द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर अकर इन, यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ फिनेल एंड कलेक्टिव डक्ट। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि इवन और प्रेजेंट कौन सा प्रेजेंस होता है एडीएच ऑफ द मैक्सिमम यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर में अकर होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे आपका पीसीटी होता है। पीसीटी क्या होता है, पीसीटी की अगर हम बात करें कि पीसीटी होता है क्या, तो पीसीटी जो होता है वो एक पार्ट होता है, पीसीटी एक पार्ट होता है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है पीसीटी। ठीक है, तो होता है क्या, रीएब्जॉर्प्शन की अकर होता है और रीएब्जॉर्ब को वाटर Na+ और K+ यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम के साथ एंटर करता है नेफ्रॉन के रिटर्न ऑफ द सर्कुलेशंस में। जो पीसीटी की बात करें तो पीसीटी को बेसिकली यहाँ पे दिया जाता है, अगर कभी देता है तो आप याद रखना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का वर्क होता है, ये बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम के साथ एंटर करते हैं नेफ्रॉन में, रिटर्न होते हैं सर्कुलेशंस में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली बी ऑप्शन राइट होगा, पीसीटी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स पोजेसेस गैप जंक्शन एक्सेप्ट। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है मसल इन द स्टमक वॉल, बी में दे रहा है यहाँ पे मसल्स इन द एब्डोमिनल वॉल, सी में दे रहा है कार्डियक मसल्स, डी में दे रहा है मसल्स ऑफ द यूरिन ब्लैंडर। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इन जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा मसल पोजिशन गैप जंक्शन में एक्सेप्ट करता है, तो वो बेसिकली मसल्स इन द एब्डोमिनल वॉल जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है कि बीटा 1,1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन द प्रेजेंट इन, बीटा यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो वो बेसिकली सेलुलोज में प्रेजेंट होता है ना। सो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन द इंसुलिन डिपेंडेंट। ओके, ऑप्शन दे रहा है GLUT फर्स्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ऑफ द इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा करता है, तो वो बेसिकली आपका GLUT फोर्थ करता है। जो ये GLUT4 होता है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलिन डिपेंड करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है नेसल बॉडी और मेनली कंपोज्ड ऑफ। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि नेसल बॉडी जो होते हैं वो मेनली किस में कंपोज्ड होते हैं, प्रोटीन या लिपिड्स में, या डीएनए एंड आरएनए में, या न्यूक्लिक एसिड, या फिर एसईआर में, या फिर डी में दे रहा है कि फ्री राइबोसोम्स में, या फिर आरईआर में। तो जो नेसल बॉडी जो मेनली कंपोज्ड होते हैं वो फ्री राइबोसोम्स में होते हैं और आरईआर में होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रहा है और स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रहा है ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल सेल इन द मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। स्टेटमेंट सेकंड में दे रहा है द सेंट्रोसोम इन द अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द S फेज ऑफ द इंटरफेज। ओके, सो यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो इनकरेक्ट है। देखो ड्यूरिंग जो G0 फेज होता है उसमें सेल साइकिल में सेल जो होते हैं सेल इनसाइटिव मेटाबॉल इनएक्टिव नहीं होते हैं, तो ये गलत है। और यहाँ पे सेकंड में डायरेक्ट जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अंडरगोज होते हैं डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज के साथ, तो ये राइट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो राइट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 दे रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशंस इन द इंडिया अकर ड्यूरिंग। ओके, 1960 सेंचुरी, 1970 सेंचुरी, 1980 सेंचुरी, या फिर 1950 सेंचुरी। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया ने अकर किया था किस सेंचुरी में, तो वो 1960 सेंचुरी में किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70 द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज द ब्रॉट फॉरवर्ड बाय। ओके, ऑप्शन दे रहा है हुगो ड्रिविज हु वर्क इन द इवनिंग प्रिमोज, यहाँ पे बी में दे रहा है ग्रेगर मेंडल हु वर्क इन द पाइजम सटाइवम, सी में दे रहा है कि हार्डी वैनबर्ग हु वर्क इन द एलिल फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, और डी में दे रहा है चार्ल्स डार्विन हु ऑब्जर्व द वाइड वैरायटी ऑफ ड्यूरिंग द सी योगा। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि म्यूटेशंस के लिए कौन सा आइडिया यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया था, किस साइंटिस्ट ने किया था, तो वो थे ह्यूगो
डेवरेज ने, जो कि वर्क ऑन इवनिंग प्राइमोज का था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द डेट फॉर्म इन द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, ऑप्शन दे रहा था रिलेटिव proportions of the purines and pyramids in the DNA. B में दे रहा था relative difference in the DNA occurs in the blood, skin and saliva. C में दे रहा था relative amount of DNA in the region in the groups in the fingerprint. और D में दे रहा है satellite DNA occurring a highly repeated short DNA segment. ओके, यहाँ पे दे रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा बेसिक और व्हाट इज द फॉर्म होगा बेसिक का, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए अकर होता है, हाईली रिपीटेड होता है शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 80 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 90, antivenom injections contain the perform antibody will polio drop in the administered into the body contain, okay, gamma globins या फिर एंटीन्यूटेड पैथोजेंस या फिर सी में दे रहा है एक्टिवेटेड पैथोजेंस और डी में दे रहा है कि हार्डवेस्टेड एंटीबॉडी। यहाँ पे दे रहा है कि ये देखो स्नैक में एंटीविनोम से बहुत ज्यादा यू में क्वेश्चंस पूछा रहा था। यहाँ पे दे रहा है कि एंटीविनोम इंजेक्शन में यहाँ पे कौन सा कंटेंट परफॉर्म करता है एंटीबॉडी जो कि पोलीड्रॉप में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट होता है बॉडी कंटेंट में, तो वो बेसिकली यहाँ पे होता है आपका गामा ग्लोबिन्स होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का ई ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, which of the following is not a characteristic feature of the during mitosis and the somatic cells। ओके, ऑप्शन दे रहा है क्रोमोसोम्स मूवमेंट, बी में दे रहा है सिनेप्सिस, सी में दे रहा है स्पिंडल फाइबर और डी में दे रहा है डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा फॉलोइंग यहाँ पे नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा ड्यूरिंग यहाँ पे माइटोसिस और सोमेटिक सेल्स में, तो वो बेसिकली यहाँ पे जो सिनेप्सिस होते हैं वो यहाँ पे इसका फीचर्स नहीं होता है, बाकी के सारे फीचर्स होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 21 is the first phase of the translation stage। okay, option there are recognitions of the DNA molecules, amino acylations of the tRNA, C में there are recognitions of the n anticodons और B में there are binding of mRNA to the ribosomes। okay, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा फर्स्ट फेज होगा ऑफ ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज कौन सा होता है, ट्रांसलेशन का जो फर्स्ट फेज होता है वो एमिनो एसिलाइजेशन ऑफ टीआरएनए होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम्स 21 रिजल्ट। ओके, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, काइनफ्लटर सिंड्रोम या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे दे रहा है कि एन एडिशनल कॉपी में क्रोमोसोम 21 किसका रिजल्ट है, वो बेसिकली किसका होता है, डाउन सिंड्रोम का ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 23 है, which of the following developed for the first time of the annelidus। okay, option दे रहा है phyllizations, B में दे रहा है development of the true clone, C में दे रहा है metameric segmentations, D में दे रहा है यहाँ पे both second and third। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा following development होगा जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे annelida में डेवलप होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम annelida में डेवलप होता है, phyllizations होता है, फिर development of true clone होता है, फिर metameric segmentations होता है। तो देखो जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एनेलिडा में डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ ट्रू क्रोम भी होता है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, दोनों ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का बोथ बी सेकेंड और थर्ड तीनों दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, डी ऑप्शन 23 का करेक्ट होगा। ओके, 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सीन इन द हेमिकॉर्डेट्स। ओके, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहे हैं क्वेश्चन में कि हेमिकॉर्डेटा का कौन सा नॉट सीन नहीं है। ओके, या तो वो रुडिमेंट्री नोटोकॉर्ड होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, एन octamer of the 4 histone complex with the DNA form। ओके, ऑप्शन दे रहा है एंडोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, मीजोसोम्स एंड सेंट्रोमियर्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि जो ऑक्टामर होते हैं उसमें 4 हिस्टोन में क्या कम्प्लेक्स होता है डीएनए फॉर्म में, तो वो बेसिकली किसका होता है, वो न्यूक्लियोसोम का होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 26 में दे रहा है कि इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म और stored in which of the part of the reproductive systems। okay, वॉश डिफरेंस यहाँ पे टेस्ट सेमिनिकल वेसिकल्स या मशरूम्स ग्लैंड। यहाँ पे देखो जो मेल कॉकरोचेस होते हैं उसमें जो स्पर्म में जो स्टोर होता है, स्टोर का पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो कौन सा, तो वो सेमिनिकल वेसिकल्स का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है, द बॉडी कैविटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म इज कॉल्ड। ओके, ऑप्शन दे रहा है स्यूडोक्लोम, क्लोम
हीमोसेल एंड ब्लास्टोसेल, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, बॉडी कैविटी में कौन सा फॉर्म होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म में कॉल्ड होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, क्लोम होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए मेडुसा स्टेज। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा मेडुसा स्टेज में डज नॉट हैव, यहाँ पे हैव नहीं होता है, जेलीफिश या फिर हाइड्रा, फिर ओविलिया, फिर कोरल्स। तो जो यहाँ पे मेडुसा स्टेज में डज नॉट यहाँ पे हैव होते हैं वो हाइड्रा होता है। हाइड्रा जो होता है वो यहाँ पे मेडुसा स्टेज में नहीं होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28 का बी राइट होगा। ओके, now question number 29 है, which is the important site of the formations of the glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cells. Okay, option there are peroxisomes, Golgi body, polysomes and endoplasmic reticulums. Okay, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा important site of formations में glycoprotein में and glycolipid के eukaryotic cells में होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे glycoprotein में और glycolipid के eukaryotic cells में बेसिकली आपका Golgi body जो होता है वो important site होता है formations के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेटेड सर्कुलेटरी पाथवेज। ओके, ऑप्शन दे रहा है शार्क, फ्रॉग एंड लिजर्ड एंड वेल। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा वन फॉलोइंग होगा एनिमल्स जो कि टू सेपरेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम का पाथवे होता है, तो वो बेसिकली किसका होता है, वेल जो फिश होती है, वेल फिश की टू सेपरेटेड सर्कुलेटरी पाथवे होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 31 है, variation in the gene frequency within the population can occur by chance rather than natural selection is the referred to as. Okay, ऑप्शन दे रहा है genetics flow, genetics drift, random mating and genetics load. Okay, यहाँ पे दे रहा है कि variations of the gene frequency में कौन सा within populations में occur होता है, इसके chance rather than natural selections में वो कौन सा refer, क्या refer करता है, तो वो basically genetics drift को refer करता है। Okay, so question number 31 का यहाँ पे बी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे दे रहा है कि डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम्स में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। डीएनए जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे राइबोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, now question number 33 is select the taxons mentioned that the represent both marine and fresh water species. Okay, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे इकाइनोडर्म, टीनोफोरा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड निटीरिया। यहाँ पे दे रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है टैक्सॉन मेंशंस में कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है, बहुत मरीन वाटर में भी और फ्रेश वाटर में स्पीसीज होती है, इनकी दोनों में ही स्पीसीज होती है, रिप्रेजेंट करता है, तो वो किसकी होती है, निटीरिया की होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, मरीन कार्टिलेजिनस फिश that can be produce the electric current as। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा मरीन कार्टिलेजिनस फिश जो होता है वो कैन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो वो बेसिकली टॉर्पीडो होता है ना, तो यहाँ पे टॉर्पीडो राइट हो जाएगा। 34 का यहाँ पे बी राइट है। ओके, now question number 35 है, which of the following phylum animals are the primarily found in the marine water but few are the in fresh water। ऑप्शन दे रहा है एनालिडा, पोरीफेरा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। यहाँ पे दे रहा है कि कौन से फाइलम के एनिमल्स जो होते हैं वो प्राइमरी फाउंड होते हैं मरीन वाटर में, बट फ्यू जो होते हैं, कुछ होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं, तो वो बेसिकली मोलस्का का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और द कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ। ओके, ऑप्शन दे रहा है एंडेमिक्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट एंड द ट्रीट प्रिसेप्शंस। बी में दे रहा है कि एंडेमिक्स फ्लावरिंग प्लांट, सी में दे रहा है स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट और डी में दे रहा है नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जो कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, वो एंडेमिक फॉलोइंग प्लांट एंड ट्रीट प्रिसेप्शंस का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, पिक अप द करेक्ट फूड चेन। यहाँ पे फूड चेन कौन सा, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल ये क्वेश्चन दिया जाता है कि फूड चेन का, ये आप या तो ये आपका इस तरीके से ग्राफिक बना के दे देगा फूड चेन का, या फिर इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा ग्राफिक्स में क्वेश्चन, तो इसका आप ध्यान लेके, लेकिन क्वेश्चन ये देता जरूर है इकोलॉजी से। तो यहाँ पे दे रहा है कि फूड चेन को पिकअप करेक्ट आपको बताना है ग्रॉस। तो यहाँ पे जो फूड चेन का होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है, जूप्लैंक्टन होता है और फिशेस होता है, ये इसका फूड चेन का करेक्ट पिकअप होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 37 का सी राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में दे रहा था स्टेज ड्यूरिंग द
which separations of the paired homologous chromosomes in the beginning age. ओके ऑप्शन दे रहा है पैचिटिन, डाइप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन। तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, जो स्टार्ट ड्यूरिंग यहाँ पे सेपरेशंस में पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होता है वो डाइप्लोटीन का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 38 का बी राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन विच ऑफ द स्टेज सिनेप्सिस टेक प्लेस। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि मियोसिस फर्स्ट के ड्यूरिंग कौन सा स्टेज जो होता है वो सिनेप्सिस में टेक प्लस होता है। जाइगोटीन होता है, डैप्लोटीन होता है, लैप्टोटीन होता है, पेक्टीन होता है। जो ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट के ड्यूरिंग यहाँ पे जो स्टेज यहाँ पे सिनेप्सिस में टेक प्लस होता है वो जाइगोटीन होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 39 का ए राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 ऑल ऑफ द फॉलोइंग और द पार्ट ऑफ द ओपरान एक्सेप्ट। यहाँ पे लैक ओपरान का ये क्वेश्चन दिया गया एवोल्यूशंस का कि यहाँ पे ओपरान में क्या एक्सेप्ट करता है, और फॉलोइंग एन ऑपरेटर, स्ट्रक्चर्स, जीन्स, एन इनहेंसर या फिर प्रमोटर। जो फॉलोइंग पार्ट होते हैं ओपरान एक्सेप्ट में वो इनहेंसर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन राइट होगा, एन इनहेंसर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे चार देने। यहाँ पे तेरे कि सबसे छोटा जो ब्रेन कैपेसिटी किस में होता है तो वो होमो हैबिलिस में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का बी राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे ये पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट द हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम एफ। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा पॉपुलेशन नॉट एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम्स के अकॉर्डिंग। तो वो जो नहीं होता वो इंडिविजुअल्स देयर इज नो माइग्रेशन का होता है, या फिर पॉपुलेशन में लार्ज होता है, या फिर इंडिविजुअल मैट सेलेक्टिवली होता है, या फिर देयर आर नो म्यूटेशंस होता है। तो जो पॉपुलेशन यहाँ पे हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं होते हैं वो इंडिविजुअल मैट इन द सेलेक्टिवली के होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे सी राइट है। Now question number 43 is select the correct matching in the following pairs. Option there are rough endoplasmic reticulum synthesize of glycogen. B में there are rough endoplasmic reticulum oxidation of the fatty acid. C में there is smooth endoplasmic reticulum in the phospholipids. और D में there is smooth endoplasmic reticulum synthesize of lipid. तो देखो जो करेक्टली मैच होते हैं फॉलोइंग पेयर्स में वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सिंथेसाइज ऑफ लिपिड्स होते हैं, ठीक है। सो 43 का डी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है द क्रोमोसोम इन विच ऑफ द सेंट्रोमियर और सैचुरेटेड क्लोज टू वन एंड आर। ओके, ऑप्शन दे रहा है टीरोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या एक्रोसेंट्रिक। जो क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर्स में सैचुरेटेड होते हैं, क्लोज होते हैं वन से एंड पे, वो बेसिकली आपका एक्रोसेंट्रिक होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 44 का डी राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द होमोलॉगस टू विंग ऑफ ए बर्ड्स। ओके, ऑप्शन दे रहा हैंड लिफ ऑफ द रैबिट, बी में दे रहा फ्लिपर ऑफ वेल, सी में दे रहा डॉर्सल फिन ऑफ ए शार्क, डी में यहाँ पे दे रहा है विंग ऑफ ए मॉथ। यहाँ पे दे रहा कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होगा जो कि होमोलॉगस में विंग ऑफ बर्ड्स होता है, तो वो अपन यहाँ पे फ्लीवर ऑफ वेल होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 का बी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज द इनिशिएट एट। ओके, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे जाइगोटीन, डेप्लोटीन, पैक्टीन या पे लैप्टोटीन। यहाँ पे दे रहा है कि इन मियोसिस में कौन सा क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पे इनिशियली होता है, ऐड होता है, तो वो आपका यहाँ पे पैक्टीन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टार्टर कोडान। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा स्टार्टर कोडान होता है, यूएए होता है या फिर यूएजी होता है या फिर एयूजी होता है या फिर यूजीसी होता है। तो स्टार्टर कोडान इस क्वेश्चंस को मैंने कई बार डिस्कस किया और ये बेसिक के रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस और इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टर जो कोडान होता है वो बेसिकली आपका कौन सा होता है, एडनिन, यूरेसिल एंड गोनिन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का सी राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है मल्टीपल एलिस और द प्रेजेंट। मल्टीपल एलिस किस में प्रेजेंट होते हैं, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम्स। बी में दे रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स, सी में दे रहा है नॉन डिफरेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, और डी में दे रहा है डिफरेंट लोकाई सेम क्रोमोसोम्स। ओके, मल्टीपल एलिन किस में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल एलिन जो होते हैं एट द सम लोकस एंड द क्रोमोसोम्स में ऑफ द क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 का ये ऑप्शन राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है एन एनालिसिस ऑफ द क्रोमोसोमल ड्यूरिंग यूजिंग द साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी एंड पीसीआर। यहाँ पे दे रहा है कि एनालाइज करने पे क्रोमोसोमल डीएनए की यूजिंग में साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक में कौन सा डज नॉट यूज, कौन सा यूज नहीं होता है। तो बेसिकली देखो जो पीसीआर होता है यहाँ पे
पीसीआर जो होता है वो यहाँ पे यूज नहीं होता है एनालिसिस क्रोमोसोम्स के यूजिंग साउथ एंड हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक में। ओके, बाकी के जो ये तीनों हैं वो सारे के सारे यूज होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में क्या दे रहा है, प्लाज्मा ब्लड लिम्फोसाइट्स, बी में दे रहा है सीरम ब्लड एम्ब्रियोजन, सी में दे रहा है लिम्फ प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, और डी में दे रहा है कि ब्लड प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे दे रहा है कि करेक्ट कौन सा, देखो ब्लड प्लाज्मा, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स। तो ये तीन, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो यहाँ इसी के साथ यहाँ पे एयू का जो हम सैंपल पेपर डिस्कस करना चाहते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएसएस जूलॉजी का जो हम सैंपल पेपर डिस्कस किए, सैंपल पेपर डिस्कस करने से पीछे हमारा ये रीजन था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे ऑल ईयर्स यहाँ पे सैंपल पेपर हमने खुद रेडी किया और रेडी करके आपको करवाया। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे जितने भी हमने 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किया, बट 100 क्वेश्चंस को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करने के पीछे रीजन है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन का आपको आंसर आपको नहीं समझ में, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रीजनिंग के जो भी हमने क्वेश्चन बताए, अगर आपको क्वेश्चन को डिटेल में समझना है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। मैं वहाँ पे उस क्वेश्चन के आंसर आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल आंसर आएगा कैसे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे वीडियो हम मुझे सैंपल पेपर में डिस्कस करवाना था, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर ही बताया। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि हमने जो ये सैंपल पेपर डिस्कस किया आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की जीके की और यहाँ पे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन डेली ही 9 AM 11 यहाँ पे 11 AM और 9 PM पे होते हैं। तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और क्विज़ेस को अटेंड कीजिए, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।